हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं अपने घर में स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए जी, एक और बहुत बढ़िया सी आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ, जो कि शेयर भी कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया सी ये हम बनाकर इजीली और बहुत कम पैसों में घर में ही तैयार कर सकते हैं। आशा करते हैं ये आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये लिए हैं मैंने कच्चे मैंगो लिए हैं। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से हमें पील कर लेना है। पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है इनको अच्छे तरीके से और इनको सुखा भी लिया है। और इनको अब छील लेंगे हम, क्योंकि इनको हमें स्टोर करके रखना है। और इनको हमारे को अच्छी तरीके से इनका छिलका जो होता है वो निकाल लेना है। और जो टाइट वाली होती है, बिल्कुल कच्ची आम भी होती है, वो हमें लेनी है। तो थोड़ी बहुत भी मुलायम आम भी ना लें। तो ये मैं अच्छी तरीके से इनके सारे छिलके निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि अगर कोई कटा फटा आम जैसे आ ही जाता है आमों के बीच में, तो आप उसको अवॉइड ना करें। हमें यहाँ पर आम का अचार नहीं बनाना, हम इनसे बनाएंगे आम का अमचूर, जो कि हम साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। उससे भी ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आपके घर में बच जाए तो। मेरे यहाँ पे तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं सारे 1 किलो आम मैंने लिए थे, इनको छील लूँगी। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से हमने छील लिए हैं। बिल्कुल भी इस पे छिलका नहीं होना चाहिए। कुछ में आप दो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आपका जैसा मन करे आप उसको छिलके के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसको छिलका उतार के भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको इस तरीके से छिलका उतार लीजिए। जैसे छिलका उतारा जाता है उसी तरीके से आप इसके ये जो अंदर का गूदा होता है, ये कच्चा पार्ट, ये भी आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत इजीली और बहुत आराम से निकल जाता है और बहुत ही बढ़िया ये निकल के ढेर सारे हम इसमें आम के गूदा रख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ इस पीलर से ही निकालना, क्योंकि इससे बहुत जल्दी से ये निकल के तैयार हो जाता है। और उसके बाद में मैं इसको आपको दिखा रही हूँ दूसरा तरीका भी। तो दूसरा तरीका है ये जो हमारे घर में चिप्स काटने वाले जो होता है चिप्स मेकर, वो भी उससे भी आप निकाल सकते हो। ये देखिए चिप्स की तरह बिल्कुल निकल आते हैं पीसेस, बिल्कुल पतले पतले। और इसी तरीके से पीलर से भी बहुत अच्छे से पतले पतले पीस निकल आते हैं। तो ये सारे इनको हम छील के, जो हमारे बिल्कुल छिलकों की तरह ही ये कलेक्ट हो जाता है हमारे पास में गूदा। तो आपको जो प्रेफर करे और जो आपके पास जो अच्छा लगे और जो आपको इजी हो वो करें। थोड़ा सा ग्रेटर से हमें करने में ये केयरफुल होना पड़ता है कि इसमें रहती है गुठली, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, तब आप इसको इस्तेमाल करिए और अपने हाथ का भी ध्यान रखिएगा। इससे अच्छा मैं प्रेफर करती हूँ बहुत ही ज़्यादा ये पीलर से। ये देखिए बहुत अच्छे से पतले पतले चिप्स की टाइप में इससे निकल जाते हैं। जो आपको इजी लगे और जो आपको जल्दी हो जाए आप उसी से करिएगा। तो मैंने इनको अच्छी तरीके से सभी को अच्छी तरीके से पील कर लिया है। और ये देखिए कितने बढ़िया से ये हमारे आधा किलो निकल के आ गए हैं और बिल्कुल पतले पतले हो गए और ये रह गई हमारे पास में गुठलियाँ। और ये जो बाकी बचा आम है वो भी मैं दूसरे तरीका बताऊँगी आपको। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें इनको सुखाना किस तरीके से है। तो मैंने ये एक छन्ना ले लिया था, जो हमारे घरों में चावल छानना या गेहूँ छानने वाला छन्ना होता है, एक उसमें करा है। और एक मैंने ये बड़ी सी परात ले ली है। बिल्कुल पतला पतला इसको फैला देंगे और अच्छे से इसको सूखने देंगे। और उसके बाद में ये ले लिया है मैंने बचे हुए आम। तो बचे हुए आमों को हमें बारीक बारीक बिल्कुल काट लेना है। इसको हम सारे छिलके, जितने भी इसका गूदा है, छिलके जो हमने निकाल दिए थे उससे ये गूदा आया है हमारे पास में, उसको हम काट लेंगे। और काटने के बाद में बहुत अच्छे से इनको पीसेस कर लेना है। ज़्यादा बड़े भी नहीं रखना है, छोटे छोटे रखना है, क्योंकि हम इसकी बनाएंगे प्यूरी। इसको हमें पीस लेना है मिक्सी के अंदर, बिना पानी डाले, बिना कुछ लिक्विड ऐड किए हमें इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो इसको हम अच्छी तरीके से टुकड़ों में कट कर लेते हैं। और गुठली को हमें फेंकना नहीं है, सारी गुठलियों के 1 किलो आम की हम
यूज़ करेंगे बाद में, वो भी आपको बताएंगे कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बाद में। और ये देखिए पतले पतले ये पीसेस मैंने कर लिए हैं और बहुत अच्छे से ये भी हमारे जो दूसरा तरीका है आम पापड़ बनाने, सॉरी, जो आमचूर बनाने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा रहता है। जो आपको अच्छा लगे और जो आपको इजी हो आप उससे बना सकते हैं। तो पहला तरीका हमने बता दिया आपके साथ में, दूसरा तरीका है। तो ये यहाँ पे मैं पीसेस कर रही हूँ सारे के सारे, जितने भी आम थे मेरे पास में आधा किलो बचे हैं, उनको मैं सभी को काट लूँगी इसी तरीके से। और इसी तरीके से बारीक बारीक काट के इनको हम पीस लेंगे मिक्सी में डाल के, बिना पानी डाले। तो चलिए ये अच्छे तरीके से हमने पीसेस कर लिए हैं और उसके बाद में इनको हम मिक्सी के जार में डाल के इनकी पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाकर फिर इनको आगे हम शेयर करेंगे। ये जो आंबी बची हैं गुठलियाँ हमारी, ये हमारे पास में 1 किलो आंबी में बच गई थी तकरीबन 250 से 300 ग्राम। तो ये हमारे पास में रह गया है टोटल 700 ग्राम जितना आम का गूदा। तो ये मैं 2 बार में ये पीस लूँगी। तो ये मेरे को 2 बार में पेस्ट इसकी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक मैंने पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। आपको भी बिल्कुल पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और जो दूसरा बचा हुआ है हमारा टुकड़े आम के, उनको भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। तो काट के जो हमने रखे हैं उन्हें हम पीस लेंगे। तो इसी जार में मैं ये बिना पानी डाले इनको भी पीस लूँगी और पीस के इनकी भी पेस्ट बना लेते हैं। और सारी फिर पेस्ट को हम कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपको बताते हैं। तो चलिए इनको भी पीस लिया जाए पहले तो। और ये सारे हमने 2 बार में जितने भी पीसीस थे आम के वो हमने इनकी प्यूरी करके ले ली है। और अब इनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं दिखाती हूँ। तो पहले ये पूरा जार हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। थोड़ा बहुत भी हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमें इनको सुखाना है। वो सुखाना किस तरीके से है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो पहले ये सारा गूदा जितना भी है हमारे पास में पेस्ट है वो सारा हम एक बाउल में ले लेते हैं। और अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती है तो आप इसको पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे धूप आती है तो आप इसको धूप भी दिखा सकते हैं। और अगर मेरी तरह आपके यहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती हो तो आप उसको ढक के सुखाइएगा। तो ये अच्छी तरीके से सारा हमने प्यूरी इकट्ठी कर लिया है। और इन आंबियों को हम यूज़ करेंगे, सुखा लेंगे और उसके बाद में इनको हम यूज़ करेंगे जो हम दाल वगैरह बनाते हैं, ख़ास तौर पे जो अरहर की दाल बनाई जाती है, तुअर की दाल, उसके अंदर यूज़ करूँगी मैं। लेकिन मैं इनको सब्ज़ी में भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ली है एक पॉलीथीन की शीट। तो पॉलीथीन की शीट वो ली है जो कि हमारे घर में यूजुअली कपड़े आते हैं और फिर उसके बाद में वो वेस्ट हो जाती हैं, तो इससे अच्छा हम इनको यूज़ कर लेते हैं। तो इस पे मैंने लगा दिया है ऑयल। कुकिंग ऑयल लगाइएगा, सरसों का तेल मत लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया है और अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर पेस्ट। तो ये पेस्ट मैंने डाल दिया है सारा और इस तरीके से हाथ से इसको प्रेस करती जाऊँगी और इसको बिल्कुल पतली लेयर में मैंने फैला देना है। इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। और अगर आपके यहाँ पे धूल मिट्टी आती हो, अगर धूप में सुखा रहे हो, तो आपकी इस पन्नी को जो फोल्ड करा है उसको बिल्कुल हटाइएगा मत। और मैं इसको खुले में इस तरीके से ही सुखाऊंगी क्योंकि मैं सुखाऊंगी इसको रूम के अंदर। तो ये मैं पंखे की हवा में ही सुखाऊंगी। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा से ये पेस्ट देखिए फैला दिया है मैंने। और अब इसको पन्नी के साथ में आप इस तरीके से ढक के रख सकते हैं। जो ये बहुत जल्दी ये सूख जाता है, एक दिन में ही सूख के तैयार हो गए थे। तो ये देखिए मैंने 2 जगह जो हाथ से कटे हुए थे, पीलर से और ग्रेटर से जो कटे हुए थे पीसेस, वो मैंने 2 बर्तन में कर लिया है, एक छन्ने में और जाली वाले छन्ने में और एक परात में, और एक जो हमने ये पेस्ट बना कर रखा है। और ये देखिए एक दिन की ही धूप में ये बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो ये जो मैंने 2 जगह सुखाए थे मैं इन्हें एक जगह ही कर लेती हूँ। और अब इनको किस तरीके से हम इसका पाउडर बनाएंगे वो मैं दिखाती हूँ। उससे पहले मैं दिखा रही हूँ कि कितने बढ़िया से ये सूख गए थे, बिल्कुल कुरकुरे जिस तरीके से पापड़ हो जाते हैं उस तरीके से हो गए थे। और उसके साथ में ही
मैं दिखा रही हूँ जो हमने इसकी प्यूरी बनाई थी वो वाला। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से हुआ है, और आप इसका लुक देखिएगा और इसका टेस्ट देखिएगा। हम बाज़ार का जो आमचूर होता है वो हम डालते हैं 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच थोड़ी-सी सब्ज़ी में, पर ये आप थोड़ा-सा भी डालेंगे तो ये बहुत बढ़िया बन के निकलता है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी हमारी या दाल वग़ैरह बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है, और मुझे पाउडर इकट्ठे ही बनाना है तो मैं इसको एक जगह ही पीस रही हूँ। तो पहले मैं ये प्यूरी वाला जो है वो पीस रही हूँ, और उसके साथ में ही ये देखिए कितना बारीक और कितना बढ़िया से ये पाउडर बन के तैयार हो गया। अब ये दूसरे बैच का भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे, और बहुत बढ़िया से इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट जार में या कंटेनर में। आप इसको रूम टेम्परेचर पे बाहर ही रख सकते हैं, फ्रिज वगैरह में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दूसरा बैच भी हम इसका पीस लेते हैं, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल पिसा हुआ। बिल्कुल आप इसको थोड़ा-सा क्वांटिटी में भी डालेंगे तो ये बड़ी अच्छी आपकी दाल सब्ज़ी बनेगी। और ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस गया है। आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं 1 साल के लिए, अगले साल फिर बना लीजिएगा, नहीं तो आप इसको सालों-साल स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हुआ, और देखिए कितना वाइट है। जो हम बाज़ार से लाते हैं बिल्कुल वो मटमैला होता है, उसमें ज़्यादा खटास भी नहीं होती और अच्छा भी नहीं लगता, और बारिशों के दिनों में वो ख़राब भी हो जाता है जल्दी। तो ये मैं इसको स्टोर कर लूँगी एक एयरटाइट जार में। आशा करती है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।